केक। इसके लिए हमने सबसे पहले ओवन को प्रीहीट करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमने पैन को ग्रीस करना है और फिर उसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। फिर इस पे बटर पेपर लगाएं, बटर पेपर को भी ऑयल लगा लें, ग्रीस कर लें। इसी तरह हमने जिस पैन में भी बनाना है, किसी बोल में बनाना है, किसी डिश में बनाना है, तो हमने उसको भी इसी तरह ही ग्रीस करना है और फिर मैदा डस्ट करना है और एक्सेस मैदा जो जितना भी हो उसे हमने निकाल देना है। अब हमने मैदा बेकिंग पाउडर एक साथ मिक्स करके फिर इसे छान लेना है। इसको 2 मरतबा छानना है ताकि केक हमारा सॉफ्ट बने। फिर हमें केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमें सबसे पहले घी मक्खन को बीट करना है। फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी को ऐड करना है। एक साथ चीनी को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और बीट करते जाएं। चीनी डाल के अच्छी तरह बीट करें। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए फिर हमने बोल को साइड से साफ़ करके एक जगह सब बैटर को कर लेना है ताकि बीटिंग सही तरीके से हो। फिर हमने इसके अंदर अंडा डालना है। अंडा 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। 2 करके शामिल करें, बीट करना है 2 से 3 मिनट तक। फिर उसके बाद 2 अंडे शामिल करने हैं, फिर उसे अच्छी तरह बीट करना है। इसी तरह जितने भी अंडे हैं बाकी इसी तरह डाल के और बीट कर लें। फिर इसमें हमने वेनिला एसेंस डालना है। वेनिला एसेंस डाल के अच्छी तरह बीट करें। जब बैटर फ्लफ़ी हो जाए फिर हमने इसके अंदर मैदे को फ़ोल्ड करना है। मैदे को हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना सब बैटर फ्लफ़ीनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी बैटर की। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, फोल्डिंग करते जाएं। फिर इसमें हर थोड़ा सा हमें लो स्पीड पे बीटर को चलाना है ताकि कोई मैदे में लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए बीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। हल्के हाथ से बीट करें ताकि इसका फ्लफ़ीनेस ख़राब ना हो। फिर हमें इसका मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए कोको पाउडर में इसी बैटर में से थोड़ा सा बैटर निकाल के इसमें मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें कोको पाउडर के कोई लम्स ना आए। अच्छी तरह मिक्स करें इसको। फिर इसे पाइपिंग बैग में डाल लें। फिर हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, किसी भी तरह की कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 तरह की दिखा रही हूँ, जो आपको सही लगे आप वो कर लें, जो इजी लगे। अब हमने पैन में सबसे पहले बैटर डालना है। 1 लेयर बैटर की लगाएं। फिर हमने इसमें कोई सी भी अच्छी क्वालिटी की डार्क या मिल्की जो पसंद हो वो इसमें हमने चॉप करके चॉकलेट डाल देनी है। ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन चॉकलेट वाला बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अगर चॉकलेट डालना चाहें तो इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर दोबारा से वही बैटर डल जाएगा और ये चॉकलेट कवर हो जाएगी।
अब पाइपिंग बैग में जो हमने कोको वाला बैटर बनाया था इसमें सबसे पहले लाइंस डाल लें। लाइंस डालने के बाद कोई भी स्क्यूअर ले लें या टूथपिक ले लें। फिर हमने इसमें इसका डिज़ाइन बनाना है। बहुत इजी डिज़ाइन है ये, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं इस स्टाइल से। दूसरा वाला डिज़ाइन भी इसी तरह ही होगा। आप इसमें किसी भी बोल में या किसी भी डिश में आप बना सकते हैं और एज़ इट इज़ इसको सर्व भी किया जा सकता है। कोई अगर अच्छा बोल है या कोई डिश है तो इसी में आप सर्व भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही वाला मेथड होगा। पहले बैटर, फिर चॉकलेट, फिर बैटर से इसको कवर कर देंगे। और अब इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो डिज़ाइन आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। बैटर जब ऊपर डालें तो हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करना है कि चॉकलेट की लेयर ख़राब ना हो, चॉकलेट सेंटर में ही रहे। ये डिज़ाइन भी आप पाइपिंग बैग से ही निकालेंगे और फिर इसको स्क्रूवर या टूथपिक से मार्बल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन भी बेक होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप इसे एक छोटे बोल में भी निकाल सकते हैं और फिर इसमें ऊपर चॉकलेट डाल दें। चॉकलेट डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हमने छोटे वाले बोल में बनाया है, इसमें हमने चॉकलेट नहीं डाली, सिर्फ कोको वाला बैटर डाला है। स्क्यूवर डाल के इसको चेक कर सकते हैं। अगर स्क्यूवर क्लियर निकल आए तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। 35 to 40 मिनट्स में केक रेडी हो जाएगा। केक निकालने के लिए 5 मिनट पहले इसको ठंडा करें, फिर इसको ओवरटर्न करें। पीछे हल्का सा इसको टैप करें ताकि ये अपने कॉर्नर्स छोड़ दे और फिर इसे निकाल लें और फिर इसका बटर पेपर को भी निकाल दें। और फिर इसे गरम गरम चाय के साथ सर्व करें। एंजॉय करें रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बेकरी स्टाइल टी केक। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमें मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह छान लेना है। अब हमने अपने पैन को ग्रीस करना है। जब पैन ग्रीस कर लें तो इस पे फिर हमने मैदा डस्ट करना है। अब हमें बीट करने के लिए सबसे पहले मक्खन लेना है। मक्खन के अंदर थोड़ा सा घी ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को पहले बीट कर लें। जब ये थोड़ा बीट हो जाए फिर हमने इसके अंदर अंडा शामिल कर देना है। एक अंडा डालें, थोड़ा सा बीट करें। 2-3 मिनट बीट करने के बाद
इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है, थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करनी है। थोड़ी सी चीनी डालें, फिर बीट करें। इस तरह हमने चीनी डालनी है। जब सब चीनी डल जाए, बीट हो जाए, फिर हमने इसके अंदर दूसरा अंडा डाल देना है। फिर इसे बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हमारा जो एक और अंडा बाकी है, फिर हमने वो भी डाल देना है। इसे डालें, अच्छी तरह बीट करें। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए, तो हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर देना है। अच्छी तरह बीट करते रहें। फिर हमने इसके अंदर मैदा को फ़ोल्ड कर देना है। हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएं और फ़ोल्ड करते जाएं। एक साथ सब मैदा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। जब ये अच्छी तरह फोल्ड हो जाए, तो लास्ट में बिल्कुल लो स्पीड पे हमने इसमें बीटर चलाना है। लो स्पीड में चलाना है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब जिसको हमने ग्रीस करके रखा था पैन, उसके अंदर हमने इस बैटर को निकाल देना है और हमने इसे पे बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 to 35 मिनट्स के लिए। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने 30 मिनट्स के बाद इसमें कोई भी टूथपिक या स्क्यूवर डालना है और उसे चेक करना है। अगर बिल्कुल क्लियर निकल आए तो इसका मतलब ये रेडी है। फिर इसे निकालें 10-15 मिनट के बाद और इसे सर्व करें गरम गरम चाय के साथ। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार ये वेनिला टी केक रेडी है। इसे गरम गरम चाय के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चॉकलेट ब्राउनी। ये ब्राउनी आप ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल बेकरी जैसा लगता है। इसके लिए हमने सबसे पहले ओवन को प्री हीट कर देना है। उसके बाद हमने मैदा लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है और कोको पाउडर लेना है। इसे हमने अच्छी तरह छान लेना है। इसे 2 दफ़ा छानना है। छानने से ये होता है कि हमारा केक बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। इसे 2 से 3 बार भी छान सकते हैं, इससे सिर्फ केक की सॉफ्टनेस पे असर पड़ता है। इसके बाद हमने बीटिंग के लिए जो हमें चाहिए, ऑयल में हमको चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह बीट करना है। जब ये बीट होना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा बीट हो जाए, फिर हमने इसमें एक एक करके अंडे शामिल करने हैं। एक अंडा डालें, उसे अच्छी तरह बीट करते जाएं। इससे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके अंडा डालने से केक बहुत अच्छा और फ्लफ़ी बनता है, सॉफ्टनेस आती है इससे, और चीनी भी अच्छी तरह बीट हो जाती है। इसे डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। ओवन हमने प्री हीट किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हमारा ओवन प्री हीट हो जाए, फिर उसके बाद हमने बीटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ओवन गर्म होना ज़रूरी है। अगर ओवन गर्म नहीं होगा तो फिर हमारा केक सही नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं और हार्ड हो जाएगा वरना। इसी तरह एक एक करके अंडा शामिल करते जाएं और बीट करते जाएं। फिर हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर देना है, या आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, कैसी अच्छी फ्लफ़ी हो गई है। फिर हमने इसके अंदर
मैदा कोको पाउडर जो छान के रखा था वो हमने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और फिर मिक्स करते जाएं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना ये इसका जो बैटर होता है वो सब बैठ जाता है, फ्लफ़ी नहीं रहता। फिर हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स कर देना है। फिर हमने इसे बेकिंग पैन में बटर पेपर लगाना है और फिर हमने इसके अंदर ये बैटर डाल देना है और फिर हमने इसे बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। और फिर इसका चेक करने का तरीका ये कि जब आप इसके अंदर स्क्यूअर डालेंगे तो ये एकदम क्लीन निकलता है। अब हमने इसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है, इसके लिए हमने क्रीम डालनी है। जब क्रीम में साइड में बबल्स आने स्टार्ट हो जाए फिर हमने इसके अंदर मिल्की चॉकलेट डाल देनी है। फिर उसे थोड़ी देर ढक दें, फिर इसको मिक्स करें और इसे हल्की आंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए फिर हमने इसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड कर देनी है। डार्क चॉकलेट डालें, फिर अच्छी तरह इसे मिक्स करें। इसी तरह 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे करना है, फिर इसे ढक देना है। फिर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं डार्क चॉकलेट से कितना अच्छा आ गया है इसके अंदर कलर। जब हमारा ब्राउनी ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हमने इसके ऊपर ये चॉकलेट डालनी है। अगर हम गरम गरम पे चॉकलेट डालेंगे तो हमारा केक सही नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। हमेशा कोई भी फ्रॉस्टिंग डालते हैं तो ठंडा केक को ठंडा करने के बाद जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है उसके बाद हमें फ्रॉस्टिंग डालनी चाहिए। इसे अच्छी तरह फैला दें, साइड्स को कवर कर देना है, कॉर्नर्स पे भी लगा दें ताकि सब जगह हमारी चॉकलेट स्प्रेड हो जाए। फिर इसे 10-15 मिनट छोड़ दें। फिर इसके बाद हमने इसके पीसेस को कट करना है। इसे अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मार्बल केक। और ये ओवन में नहीं बनेगा, स्टोव ओवन पे बनेगा, पतीली में बनाएंगे हम इसे। ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हमें पतीली को पहले 20 मिनट पहले गर्म करने रखना है। उसके बाद हमने मैदा बेकिंग पाउडर को छान लेना है, अच्छी तरह इसे छान लें। फिर हमने बीटिंग के लिए थोड़ा सा मक्खन लेना है, घी लेना है और फिर इन दोनों को बीट करना है। और ये केक जल्दी से बन जाता है, 5 मिनट में बीट हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे आप घर में भी पीस सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे बीट कर लें। ये आइसिंग शुगर नहीं है, घर में पिसी हुई नॉर्मल चीनी है, घर में आप खुद भी पीस सकते हैं। फिर हमने इसमें एक एक करके 3 अंडे शामिल कर देने हैं, बीट करते जाएं। एक अंडा डालना है, 1 मिनट बीट करना है, फिर एक अंडा डाल दें। इस तरह 1-1 मिनट के लिए बीट कर लें। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर देना है और फिर बीट करते जाना है। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए फिर हमने इसके अंदर मैदे को फ़ोल्ड कर देना है। जब मैदा डालें हमेशा याद रखें इसके अंदर बीटर नहीं चलता है, हमने इसे स्पैचुला से या फिर हाथ की मदद से फ़ोल्ड करना है और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है। जितने हल्के हाथ से फ़ोल्ड मैदा करेंगे उतना ही हमारा सॉफ्ट केक बनता है। फिर हमने इसे ग्रीस किए हुए पैन में निकाल देना है। हल्का सा ऑयल लगा लें और मैदा डस्ट कर लें।
इस तरह हमारा पैन ग्रीस हो जाता है। इसमें थोड़ा सा फिर बैटर डाल दें, सभी डाल देना है बैटर, बस थोड़ा सा रोकना है। फिर इसे अच्छी तरह इवनली स्प्रेड करते हैं ताकि हमारा केक एक जैसा बने, कहीं से ऊंचा नीचा ना बने। फिर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने थोड़ा सा बैटर रोकना है, फिर हमने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर लेना है। ये बेसिकली हम जो ये इस तरह ये वाला जो मेथड है, ये इसे मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए करते हैं। देखें अब ये इस तरह मिक्स हो जाएगा। फिर हमने इसे इस तरह सेंटर में डालना है। फिर हमें किसी भी फोक से, स्क्यूवर से या नाइफ़ से किसी भी तरह करके आप इस तरह करके इसका डिज़ाइन बना दें, ऊपर नीचे जैसे भी करना हो आपने। सिर्फ ये मार्बल इफ़ेक्ट के लिए होता है। ये आप देख सकते हैं 20 मिनट पहले हमने जो इसे पतीली को गर्म करा था, फिर हमने इसके अंदर रख देना है। आधे घंटे तक इसका ढकना नहीं खोलना है। आधे घंटे बाद फिर हमने इसे चेक करना है कि रेडी हुआ या नहीं हुआ। इस तरह स्क्यूवर डाल के चेक करें। अगर स्क्यूवर बिल्कुल क्लीन निकलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक रेडी है। और अगर ये हल्का सा इसके अंदर कोई बैटर आता है स्क्यूवर में, तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक अभी कच्चा है, हमने इसे 5-10 मिनट के लिए और बेक कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे करना है। फिर इस तरह आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है। सहरी में, इफ्तारी के बाद चाय के साथ अगर आप इसे खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और ये 3-4 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है, सही रहता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।